कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022। समय आपको 3 घंटे का मिला है। आपका 80 नंबर का पेपर है। बच्चों, आपको पेपर में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मुझे पता है और मैंने उसको विस्तार से इस वीडियो में समझाया हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको समझाए गए हैं आप उसको सोल्व कर लीजिए और यही सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, क्या हो गया। कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर को आपको पेपर है। अध्याय 3 गणित का अध्याय 3 जो पेपर में आया है 10 नंबर का। ठीक है, मैंने पूरा देख लिया हूं कि 10 नंबर के इस अध्याय से आया है। ठीक है ना। कितने नंबर का आया है? 10 नंबर का आया है। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022 कक्षा 9वीं गणित। आपको जो अध्याय 3 है, चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति, इससे आपको ग्राफ वाला एक सवाल आया है ना, और 2 आपको आलेख खींचने के लिए आए हैं। बहुत सारे इससे प्रश्न आए हैं। तो जो जो प्रश्न इस अध्याय से आए हैं वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। अब बारीकी से कान खोल के सुनिएगा। ठीक है, जो प्रश्न इस अध्याय से आए हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे अध्याय 3 में ग्राफ क्या होता है। एक होती है संख्या रेखा। हमने एक आड़ी लाइन खींच दी है। ये जो आड़ी लाइन होती है इसे कहा जाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या होता है? बीच में होता है जीरो। बीच में क्या होता है? जीरो से बड़ा 1। इस तरफ जाने पर, इस तरफ मतलब सीधे हाथ तरफ जाने पर धनात्मक संख्याएं आती है, और जो होता है मेरा उल्टा हाथ तरफ जाने पर, जीरो के उल्टे हाथ तरफ जाने पर ऋणात्मक संख्याएं आती है, और जीरो से सीधे हाथ की ओर जाने पर धनात्मक संख्याएं आती है। जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद हो गया 6। जीरो किस तरफ आएंगे तो ऋणात्मक जाएगा। 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और 0 से भी छोटा होता है -1, -1 से छोटा -2, फिर -3, -4, है ना। आज एक ही क्लास में तुम्हारा अध्याय 3 पूरा खत्म कर दूंगा मैं, इसलिए बारीकी समझना। हो गया। इसी प्रकार हम एक खींच लेंगे खड़ी लाइन। ये भी एक संख्या रेखा है। ये हो गया 0। ये क्या हो गया? 0 से बड़ा, ऊपर जाने पर धन वाली आएगी और नीचे आने पर ऋण वाली। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। 0 से नीचे आने पर ऋण वाली संख्या आएगी। ये ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4। जो आड़ी लाइन होती है, इस आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और जो आड़ी लाइन होती है इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और इसको एक्स अक्ष से दर्शाते हैं। कैसे? आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये होता है आपका एक्स अक्ष। ये क्या हो गया? एक्स अक्ष, है ना। आड़ी लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। हमें से याद रखना, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम? एक्स अक्ष। जो धन वाला, जो रेखा धन तरफ होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्स। धन वाले को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्स। और एक्स में जो ऋण वाला होता है उसको हम कहेंगे एक्स डैश। क्या कहेंगे? एक्स डैश। ठीक है। इसी प्रकार जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। कहते हैं इसको हम वाई अक्ष। इसको कहा जाता है क्या? वाई अक्ष। जो धन वाला होता है उसको हम कहते हैं वाई, और जो ऋण वाला होता है उसको हम कहते हैं वाई डैश। इस प्रकार 4 चतुर्थांश बनते हैं, है ना। कितने बनते हैं? अब विकल्प आते हैं आपके कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, तृतीय के चिन्ह क्या है, चतुर्थ के चिन्ह क्या है। विकल्प आते हैं, आ चुकी है। त्रैमासिक में आए हैं विकल्प। जब त्रैमासिक में आए हैं तो अर्धवार्षिक में तो ढिगास लगा रहेगा इस अध्याय से, है ना। तो इस प्रकार का जब हम आलेख खींचते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्तीय तल। ये क्या है आपका?
इसका नाम होता है कार्तीय तल। कार्तीय तल। कार्तीय तल जो होता है वो 4 भागों में बांट देता है। पहला ये वाला भाग होता है, दूसरा जे वाला, और तीसरा जे वाला, और चौथा जे वाला। जो पहला वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ये वाले भाग को कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये वाले भाग को हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये वाले भाग को हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। अब चिन्ह देखो कैसे करेंगे। जब कभी भी किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखोगे, ठीक है, जब कभी भी क्या करोगे, किसी बिंदु के निर्देशांक लिखोगे तो निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है जान लीजिए, बारीकी समझना। कोष्टक लगाते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? हमेशा सबसे शुरू में एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है, और उसके बाद में कोमा लगा करके वाई अक्ष का क्या लिखा जाता है? निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तल के लिए एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं लगा, धनात्मक है। एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है? धनात्मक। अरे इस तल के लिए एक्स अक्ष में धन वाली संख्याएं है ना, तो एक्स अक्ष के लिए क्या जाएगा? धन, फिर कोमा। वाई अक्ष का चिन्ह क्या है? धन 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 है, तो यहां पर भी क्या जाएगा? धन। इस तरफ भी धन है, तो एक्स के लिए हो गया धन, कोमा लगा करके। इस तरफ भी धन है, तो कोमा लगा क्या हो गया? धन। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं? धन कोमा धन। क्या होते हैं? धन कोमा धन। इसके बाद इस द्वितीय चतुर्थांश में देखो, इसमें भी शुरू में एक्स वाला लिखेंगे। एक्स वाला ये है, एक्स वाला क्या है? ऋण है, तो यहां क्या लगा दोगे? ऋण कोमा। वाई वाला क्या है? यहां पर क्या है? धन, तो क्या लगाओ? ऋण कोमा धन। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब तृतीय के लिए देखो, तृतीय में शुरू में एक्स वाला ही लिखना है। एक्स वाला क्या है? ऋण 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 है, क्या लिख दोगे? ऋण कोमा। वाई वाला भी क्या है? तो ऋण कोमा ऋण। विकल्प में आता है तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह खालिस्तान है, तो क्या लगाओगे? ऋण कोमा ऋण है। एक विकल्प और आएगा आपको पेपर में, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? जो बीच में जो बिंदु होता है ना, इसे मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक बार जे वाली लाइन का 0 और एक बार जे वाली लाइन का 0। अब चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे? इसमें एक्स वाला क्या है? शुरू में एक्स वाला लिखते हैं। एक्स वाला क्या है? तो ये हो गया धन कोमा। वाई वाला क्या है? तो धन कोमा ऋण। ये बन गया आपका कार्तीय तल। क्या बन गया? कार्तीय तल। एक बात याद रखना, कई बार भुज और कोटि करके पूछ लेता है, तो हमेशा याद रखना, दीवार में चिपका के रख लो कि एक्स अक्ष का निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। अरे भैया, एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। इतना बना ली चित्र? सबने बना ली? कॉपी में बन गया? जल्दी बनाओ, उतारो इसको, इतना उतारो।